इंटरमीडिएट कक्षा 11 के विद्यार्थी कबीर की पदावली का दूसरा पद हम पढ़ेंगे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सवे उड़ाड़ी, माया रहे न बांधी रे। दुचिते की दोई थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबद का भाड़ा फूटा। जोग जुगत कर संतो बांधी, निर्चु चुए न पाड़ी। कूड़ कपट काया का निकस्या, हर की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। ये नीचे वाली लाइन, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको भी ध्यान से पढ़ना। इसकी हो सकता है कि रेखांकित में प्रश्न का उत्तर भी पूछे। अब आप लिखिए इसको संदर्भ कि प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक के पदावली से लिया गया है, जो कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। यानी कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हमारे पाठ्य पुस्तक के पदावली पाठ से उद्धृत है। इसमें महात्मा कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीरदास जी इतने बड़े महात्मा हैं जो परमात्मा में हमेशा रमे रहते हैं, परमात्मा का ध्यान करते रहते हैं, उसी से उन्हें ज्ञान मिली, जो इतनी महत्वपूर्ण पदावली की रचना उन्होंने की। तो अर्थ इसका पढ़ेंगे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतो, ज्ञान की आंधी आई है, ज्ञान की आंधी आ गई है। यानी जब परमात्मा के साथ हमेशा ये साक्षात्कार करते हैं, उनके ध्यान में मग्न रह रहे हैं, तो उन्हें एक विशेष ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिससे इन्होंने ये पद भी लिखा और उसमें अपनी अनुभूति का वर्णन किया। तब इसमें वो अपने अनुभूति का उन्होंने वर्णन किया है। तो वही कह रहे हैं कि आंधी माने ज्ञान बहुत ज़बरदस्त आई, थोड़ी बहुत नहीं, ज्ञान की आंधी ही चली गई। माने बहुत ज़्यादा इनको हर क्षेत्र में, हर विषय में, इन्हों संसार के विषय में इन्हें ज्ञान हो गया। तो इस शब्द पर भी बल देना चाहिए कि अतिशयोक्ति अलंकार का इन्होंने इसमें प्रयोग किया है कि अनुप्रास अलंकार भी है इसमें और सांग रूपक अतिशयोक्ति भी मान लीजिए इसमें कि हे संतो, ज्ञान की आंधी आई है और भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। इस आंधी से जो भ्रम था, देखिए इस पदावली में इतना सांग रूपक, इतना बढ़िया रूपक का इन्होंने इस्तेमाल किया है, और या इसको कहें दृष्टांत दिया है, दृष्टांत अलंकार भी हो सकता कि एक घर की जैसे झोपड़ी से दिया है कि झोपड़ी बनाता है व्यक्ति, उसमें अपने सारे सामान उपभोग के रखते हैं, वैसे ये शरीर भी है और शरीर के अंदर जितनी इंद्रियां हैं उपभोग के ही लिए हैं। तो इस शरीर को एक छप्पर से, एक झोपड़ी से इन्होंने इतना बढ़िया दृष्टांत या रूपक रखा है कि इसको बहुत ध्यान से सुनने की चीज़ें हैं। जैसे ये शरीर रूपी
घर में इंद्रियां रूपी साजो सज्जा है, वैसे ही झोपड़ी में भी व्यक्ति अपनी संसार की उपभोग की वस्तुएं रखता है। तो कह रहे हैं कि हे संतो, मैं परमात्मा का साक्षात्कार करने के बाद से ये अनुभव कर लिया हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो गया है, और अब हमारे अंदर जो है ज्ञान की आंधी आ गई है। इस आंधी में भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, जो टाटी लगी रहती है झोपड़ी में, जो झोपड़ी को बनाने के लिए जो चारों ओर से घेरते हैं उसको बोलते हैं टाटी। तो जो टाटी लगी हुई है वो भ्रम की है। जब ज्ञान की आंधी आई तो वो भ्रम की टाटी जो है उड़ गई। भ्रम की टाटी सभी उड़ा, सभी टाटियाँ चार तरफ से होती हैं और चारों उड़ गई। और माया रहे न बांधी रे, और इस प्रकार से माया तो अब बंद कर भी नहीं रह सकती। उसमें माया बंद कर नहीं रह सकती, क्योंकि माया वाली रस्सी जो है वो भी उसी के साथ उड़कर चली गई। तो अब कोई ऐसा माया नहीं है, यानी वो रस्सी ही नहीं जो टाटी को बांधे। तो वो भ्रम की टाटी के साथ साथ माया रूपी रस्सी भी चली गई। आ दू चिते की दुई थुनी गिरानी, और जो दो चिता, दो तरह का दुविधा था, दो चित्त माने दो तरह का मन, दुविधा, दो चिते, दोहरा चित्त, दोहरा मन, यानी दो तरह का मन, दुविधा वाली मन की जो दो थूनी थी वो भी गिर गई। टाटी और रस्सी के साथ जो दो थूनी लगा दी जाती है दोनों तरफ, वो भी जो है दुविधा वाली दो खंभे, थूनी माने खंभे भी गिर गई। अब मोह बलिंडा टूटा, और छप्पर, वो दोनों खंभों के ऊपर एक मोटा सा लकड़ी रखा जाता है, वो जिसको बोलते हैं बल्ली, यहाँ बलिंडा रखा है, मोटा सा बल्ली रखी जाती है। तो उसी को वो कह रहे हैं कि मोह रूपी बलिंडा भी टूट गया। दोनों खंभे जब गिरे दोनों तरफ से, तो उसके साथ वो जो मोह रूपी भारी सा बल्ली था वो भी नीचे गिर गया। और तृष्णा छानी परी घर ऊपर, और जो उस बलिंडे के ऊपर छप्पर पड़ा हुआ था, छानी पड़ा था, जिससे कि वो जगह ढकी हुई थी, वो भी उड़ गई। यानी वो छप्पर नहीं थी, तृष्णा थी, यानी तृष्णा भी समाप्त हो गई। तृष्णा मतलब कभी भी कामना न पूरी होने वाला लालच, ये पूरा हो जाता, ये पूरा हो जाता, उसी को तृष्णा, इच्छा जिसको कहते हैं, इच्छा। तो वो जो छप्पर रूपी तृष्णा थी, इच्छाएं थी, वो भी जो है उड़ गई। और कुबद का भाड़ा फूटा, और जब ऊपर वो उड़ गई और जब बलिंडा नीचे गिरा या बल्ली नीचे गिरा, तो जो हमारे बुरे विचार उचार रूपी जो झोपड़ी में बर्तन रखे हुए थे, वो कुबुद्धि रूपी बर्तन भी फूट गए। यानी हमारे अंदर की जो कुबुद्धि थी, बुरे विचार थे, वो भी टूट गए। अब यहाँ पर जो भाड़ा माने जो बर्तन है, चाहे वो मिट्टी का हो और चाहे जो भी हो, उस बर्तन को कुबुद्धि से इन्होंने कुबुद्धि से रूपक दिया है, कुबुद्धि का रूप दिया है। और जोग जुगत कर संतो बाधिक कह रहे हैं कबीर दास जी की, हे संतो, उस छप्पर को बड़ा जोग जुगत करके, बड़ी मेहनत करके उसको हमने बांधा था, बड़ी जतन से उसे हमने बांध कर रखा था कि निर्चु चुए न पानी, कि वो छप्पर से थोड़ा भी पानी न चुए। इतना मेहनत करके उसको
बांधा था कि थोड़ा भी उसमें से पानी न चुए। अर्थात कोई भी चीज हमें नुकसान न पहुंचावे। लेकिन ये जो इतना मेहनत करके बांधा था, परमात्मा के ज्ञान होने पर ये सब खत्म हो गया। यानी जो शरीर में विकार था, काम, क्रोध, लोभ, मद, माया, मत्सर, ये सारा जो है कूड़ा कपट काया का निकस्य है। इस शरीर रूपी घर के से ये सारे कूड़े कचरे निकल गए। हमने शुरू में ही बताया कि घर को, शरीर का भी घर का दृष्टांत इन्होंने दिया है कि शरीर जैसा घर है। जैसे शरीर में इस मन में या शरीर में क्रोध, मोह, लोभ, माया, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, भोग, विलास, इच्छाएं, लालसा, तृष्णा इत्यादि जितने ये चीज थे, उसको उन्होंने दृष्टांत दिया है कि घर के कूड़े कचरे थे। जब आंधी आई तो सब घर के कूड़े कचरे, परमात्मा के ज्ञान की आंधी आई तो सब घर के कूड़े कचरे निकल गए। हर की गति जब जाने, जब मैंने हर की गति यानी परमात्मा के विषय में जब हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया तो ये सब कूड़ा कचरा निकल गया। अब आंधी पीछे जल बूठा, जब कभी कभी आंधी आती तो उसके पीछे वर्षा भी होती है, थोड़ा सा जल भी बरसने लगता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं जब आंधी के पीछे जो आंधी आती है तो कष्ट देती है, धुआं, धूल, धक्कड़, कूड़ा कचरा सब व्यक्ति को कहीं ना कहीं कष्ट देती है। लेकिन जब आंधी समाप्त हो जाती है और जब धूल धक्कड़ को, वर्षा से धूल धक्कड़ शांत हो जाता है तो बड़ा आनंद आता है। तो उसी को कबीरदास जी कह रहे हैं कि आंधी के पीछे जो जल की वर्षा हुई तो प्रेम हरिजन भीगा, तो उससे और कोई नहीं भीगा, केवल प्रेमी जन जो परमात्मा के भक्त हैं वही, उन्हीं के ऊपर ये परमात्मा के प्रेम के जल की वर्षा हुई और उसे भक्त जन भीग कर उसका खूब आनंद लिया। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भय तम खीना। वैसे ही हमारा ज्ञान उदित हुआ, हमें सब कुछ स्पष्ट संसार में दिखाई देने लगा। जैसे रात के अंधेरे में कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई देता है और जैसे ही भान के प्रकट सूर्य उदय होता है, सूर्य का उजाला होता है, सूर्योदय होता है तो उसके प्रकाश में उस उदित भया, उसके प्रकाश से मनुष्य को दिखाई देने लगता है। और जब सूर्य का प्रकाश होता है तो तम खीना, तम माने अंधकार भी नष्ट हो जाता है, वो भाग जाता है। वैसे ही परमात्मा के इस ज्यादा बृहद रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाने पर, आंधी मतलब ज्यादा और ज्यादा आंधी का मतलब कि बृहद ज्ञान, ज्ञान की आदि माने बृहद ज्ञान प्राप्त हो जाने से हमारा जो है हृदय आनंद से भर गया और ईश्वर का प्रति प्रेम बढ़ गया। ये थोड़ा सा कठिन था, आध्यात्मिक ये पद है, इसीलिए इसमें पहले ही हमने बताया कि ये पद जो है योग और भक्ति संप्रदाय के कवियों द्वारा अपनाया गया है और इसका अर्थ बहुत गूढ़ होता है। इस प्रकार ये महात्मा कबीर जी का दूसरा पदावली आज समाप्त होता है।